हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। नेवर डू फार्मेसी, मतलब फार्मेसी कभी मत करो, ऐसा बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं। इवन ऑन दी यूट्यूब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि फार्मेसी मत करो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ज्यादा उससे जो हमें वो पैसा वगैरह नहीं मिलता है। सो इस चीज के ऊपर ही आज हम इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि फार्मेसी इज अ वेस्ट ऑफ मनी, इसके अंदर कोई भी इनिशियली पैसा नहीं है। कुछ हद तक ये बातें सही भी है, लेकिन कुछ हद तक मुझे पर्सनली मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है वो ये थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि बताई जा रही है बाहर, ऐसा मुझे लगता है। सो उसी चीज के ऊपर ये आज का वीडियो होने वाला है कि फार्मेसी आपको करनी चाहिए या फिर नहीं। और नहीं की तो बात ही नहीं है, फार्मेसी जरूर कीजिए, इसमें स्कोप है। फार्मेसी मत करो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इनिशियली जब आप एक स्टूडेंट है, अब जब आप फार्मेसी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन इवन लास्ट ईयर में भी है, और अगर आप फार्मेसी में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर ये पूरा वीडियो आपको देखने चाहिए। इसका इसके पीछे रीजन ये है कि इनिशियली जब लोग फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं किसी भी छोटे कॉलेज से, तो आपके लिए ये पॉइंट है कि कभी भी ये एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए कि जब भी आप फार्मेसी करेंगे तो इनिशियली ही जब आप लास्ट ईयर पास आउट करेंगे तो आपको 30-35 हजार या फिर इवन 25-30 हजार की नौकरी जो है वो मिलेगी। ये एक्सपेक्टेशन रख के मत जाइए, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि 15 to 20 मैक्स टू मैक्स, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से जाते हैं तो। हायर कॉलेज की बात अलग है, वो मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो, अगर आप प्रोडक्शन में भी जाते हैं तो काम बहुत ही ज्यादा होता है, हद से ज्यादा होता है। और वहां पर भी आपको जो है वो 14-15 थाउजेंड रुपीज पर मंथ जो है वो पे किए जाते हैं। और अगर आप किसी अगर क्यूए क्यूसी में भी जाते हैं तो इनिशियली जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी अप टू ऑलमोस्ट 18, 19, 20। इतना ही एक्सपेक्टेशन रख के आप जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी, आपके पैसे हैं जो जरूर बढ़ेंगे। ये हुई इंडस्ट्री की बात। देन अगर आप इंडस्ट्री छोड़कर किसी कोडिंग वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कोडिंग में आपको एक अलग से सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें भी आपको फिर से 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। जब आपका सर्टिफिकेशन होगा तब आपको कोडिंग में जॉब मिलेगी। अगर यही चीज है कि अगर पूरे पैसे खर्च करने के बाद भी अगर हमें एक एक्स्ट्रा कोर्स करके अगर हमें जॉब करना पड़ेगा तो फिर फार्मेसी का यूज ही क्या हुआ, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर आपके पास फार्मेसी करने के बाद भी अगर आपके पास पैसा है, सो डेफिनेटली यू कैन स्पेंड ऑन सर्टिफिकेशन कोर्सेज। कोडिंग का सर्टिफिकेशन करके भी आपको बाहर के स्टेट्स में, इवन कुछ पुणे में भी आपको जो है वो जॉब मिल सकती है। एज पर यूर रेफरेंस, आपके कॉन्टैक्ट, यही चीजें इंपॉर्टेंट है। देन अगर दूसरी चीजों के बारे में बात करें तो दूसरे जो फील्ड्स है, जैसे कि प्रोडक्शन तो हो गया। अगर आप एज किसी फार्मेसी के चेन फार्मेसी में जाते हैं तो चेन फार्मेसी में भी जो है वो आपको इनिशियली 14-15 थाउजेंड रुपीज जो है वो पे किए जाते हैं विथ लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस आपको आपके 2-3 हजार रुपए जो है वो कम हो सकता है। और अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है फिर भी आपको 18, 19, 20 तक आपको जो है वो पे किए जाते हैं। लेकिन मैं किसी चेन फार्मेसी का फिलहाल यहाँ नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चेन फार्मेसीज मैंने ऐसे देखी है जिसमें जो वो डायरेक्टली ऑन द टारगेट बेसिस हमें काम करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट मुझे फील होता है कि वो चीजें जब एक हेल्थ केयर एक बिजनेस के टूवर्ड जब मूव करने लगता है तो मुझे लगता है वो हेल्थ केयर कम और मतलब एक सर्विस कम और एक बिजनेस ज्यादा बन जाता है, जो कि अ, एक सिर्फ पैसों के लिए जब कोई बिजनेस जो मतलब देखिए, जब भी हेल्थ केयर को बिजनेस से कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर काम करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वो कॉर्पोरेट लेवल का जो बिजनेस होने लगता है जहां पर हमें डेली टारगेट वगैरह दिए जाते हैं,
तो वो चीज़ें कुछ खराब हो सकती है। सो डेफिनेटली 10 बार सोचिए किसी भी चेन फार्मेसी में जाने से पहले। चेन फार्मेसी के ऊपर जल्द ही अपकमिंग दिनों में एक वीडियो में डेडिकेटेडली ज़रूर बनाऊँगा कि किस तरह से चेन फार्मेसी में काम होता है। चेन फार्मेसी के डिसएडवांटेजेस क्या है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपको नीड होगी तो। अगर आपको चेन फार्मेसी के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चेन फार्मेसी ऐसा कमेंट वगैरह कर सकते हैं। इंगेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ, स्टेटअप। तो अ, इसके इसके कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं जानकारी दे दूंगा। डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एज है, जैसे कि कोई लैंग्वेज वगैरह हो गई, स्पेशली जर्मन। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज के कोर्स करके जो है वो बाहर की जर्मनी में भी जॉब के लिए है जो वो अप्लाई कर रहे हैं। सो उसके लिए भी काफी सारा खर्चा पड़ता है जो कि कॉमन बच्चों के लिए, कॉमन लोगों के लिए उतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो तो उनके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दूसरे एडिशनल कोर्सेज करके भी एक अच्छा जॉब जो है वो ले सकते हैं। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और भी बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील इज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शेयर ऑल दोस थिंग्स। कुछ दिनों बाद इसके बारे में भी कुछ नई वीडियोस आएंगी जो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है इससे किसी एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।